Hello, Bachon. Let's see the question. Question says, so that each of the following system of linear equations is consistent. Also find their solutions. And the equation is 2x plus 3y equals to 5 and 2x plus 3y equals to 5 and 6x plus 9y equals to 15. So the key concept for this question is our key concept for this question is system of equations system of system of equation has नहीं यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इज consistent if determinant of a equal to 0। अब यहाँ से अगर गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए मैट्रिक्स अगर बनाए मैट्रिक्स मेथड में जैसा कि हम करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आता है फर्स्ट इक्वेशन के एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स दैट इज 2 and 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6 and 9। और बी मैट्रिक्स अगर एट द सेम टाइम हम बनाए तो कॉलम मैट्रिक्स आता है कांस्टेंट को लेकर के कि 5 and 15। और सिमिलरली यहाँ से एक्स जो आता है एक्स ये अननोन के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई ऐसा। अब यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालें तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आएगा तो 2 into 9 दैट इज 18 माइनस 6 into 3 दैट इज 18। तो यहाँ से ये आ रहा है आपके पास 0। जब हमारे पास सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 implies सिस्टम ऑफ इक्वेशन system of equation has नहीं यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट सिंपली कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट इसलिए होगा कि डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा है जैसा कि हमने की कंसेप्ट में भी देखा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो यही था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है ये हमें प्रूव करना था ये पार्ट प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालने के लिए हम कितने सॉल्यूशन होंगे पहले तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या आते हैं अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो ये क्या आता है यहाँ पे 2/2 के लिए तो एक सिंपल ट्रिक है कि जो यहाँ पर जैसे आपके पास मैट्रिक्स है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इसके को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 यहाँ माइनस साइन के साथ आएगा आपके पास 6 और यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा जब हम सेकेंड और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो -3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 और इसका ट्रांसपोज को फैक्टर से निकाल के जो मैट्रिक्स एम बनता है उसका हमने ट्रांसपोज साथ साथ ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ रहा है देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बिकम। अब यहाँ से इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये वैल्यू जो आपके पास 9 - 6 आ जाएगा 9 - 6 तो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे -3 2 -3 2 -3 2। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से तो आ रहा है 9 - 3 -6 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। और बी का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ से उसके एलिमेंट्स हैं 5 और 15। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 and 15। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो फर्स्ट कॉलम को कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 9 × 5 45 और -15 × 5 दैट इज -45। सिमिलरली 5 × 6 दैट इज -30 प्लस 15 × 2 दैट इज 30। तो ये वैल्यू आपके पास आ रहा है सिंप्लीफाई करने से 0। अब हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए into b equal to null matrix that is 0 then system of equations has infinite solutions।
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगर हम इसको जनरलाइज वे में बात करें, लेट एक्स अगर आपके पास के आ जाता है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। यहाँ से क्या है रिलेशन, 2x प्लस 3y, इसका वैल्यू 5 है। x अगर k है तो 3y आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2k। दैट मीन्स कि y का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 2k डिवाइडेड बाई 3। ये तो y है और x कितना है k, जहां से k का कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकता है, बिकॉज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में इवेल्युएट करना था। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।